एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसके दो पार्ट्स बनाइए। पहला पार्ट है प्राइवेट डिफेंस नॉट टू कॉज डेथ। प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ दूसरा वाला हो गया प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ। दूसरा हो गया प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ। नॉट टू कॉज डेथ में एप्रीहेंशन कंटिन्यूज। नॉट टू कॉज डेथ में एप्रीहेंशन कंटिन्यूज। नॉट टू कॉज डेथ में एप्रीहेंशन कंटिन्यूज बट एक्सेसिव फोर्स इज यूज्ड। but excessive force is used but excessive force is used as a result death has been caused. Excessive force is used but death has been caused. इसी पार्ट में the person was justified to use any other force other than causing death. इसी पार्ट में any other force other than death, any other force other than causing death could have been used. Any other force other than causing death could have been used. Any other force other than causing death could have been used. असलम दिखाओ एक बार ये चार्ट अपना। वेरी गुड। ठीक है। नाउ डेथ हैज बीन कॉज्ड। डेथ के अंदर दो पार्ट्स बनाओ। यहां पे डेथ जो है वो एक्सीडेंटल भी हो सकती है। यहां पे जो डेथ है वो एक्सीडेंटल भी हो सकती है। तो एक्सीडेंटल अगर डेथ हो रही है, इसी में जो डेथ हो रही है ना, इसी में डेथ लिख लो। तो डेथ के दो पार्ट्स बना लो। आपने एक्सेसिव फोर्स तो यूज किया है, मगर डेथ जो है वो आप एक्सीडेंटली भी कर सकते हो। तो अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो 80 में डिफेंस मिल जाएगा। इसी के डेथ के दो पार्ट्स कर लो। सो इफ डेथ हैज बीन कॉज्ड, डिफेंस अंडर सेक्शन 80। डिफेंस अंडर सेक्शन 80 एक्सीडेंटल डेथ है। अगर एक्सीडेंटल नहीं है तो वो क्या है, डेलिबरेट है। अगर एक्सीडेंटल डेथ नहीं है तो दूसरा पार्ट होता है डेलिबरेट। ईदर द डेथ इज एक्सीडेंटल और ईदर द डेथ इज डेलिबरेट। अगर डेलिबरेट है और उसमें गुड फेथ अवेलेबल है, गुड फेथ अवेलेबल है, गुड फेथ को टिक कर लो। गुड फेथ इज अवेलेबल, यस वेरी गुड। डेलिबरेट, ये मुझसे मत पूछो, अपना विजुलाइज करो ना, तभी तो याद होगा। डेलिबरेट हो गया। सो डेलिबरेट वाले में तीन पार्ट बनाओ, प्री मेडिटेशन, गुड फेथ, इंटेंशन टू कॉज डेथ। डेलिबरेट वाले में तीन पार्ट बनाओ, गुड फेथ, है ना, गुड फेथ, इंटेंशन, और तीसरा क्या है, प्री मेडिटेशन। प्री मेडिटेशन को नहीं रखो, गुड फेथ रखो और इंटेंशन रखो। लायबिलिटी कहां पे डालोगे, कौन से सेक्शन में? वेरी गुड, लिख लो, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। गुड फेथ तो थी और इंटेंशन भी थी। गुड फेथ भी थी, डेलिबरेटली आपने डेथ कॉज करी है। सो गुड फेथ भी थी। गुड फेथ का मतलब है 99 को आपने ऑनर किया है। मुझे देखो क्या हुआ, क्या हुआ, सही तो है ना? डेलिबरेट में तीनों पार्ट्स कर लो, प्री मेडिटेशन, गुड फेथ, इंटेंशन। गुड फेथ है, प्री मेडिटेशन नहीं है, इंटेंशन है। तो गुड फेथ है तो उसका मतलब है कि मर्डर नहीं है। तो मर्डर नहीं है तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ही होगा। तो लायबिलिटी अंडर सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी। रतिका, है ना? सही है ना? हाँ। तो सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी आप लोगों को क्लियर है? यस सर। हाँ, हाँ बोलो। फॉर एग्जाम्पल काफी पीरियड के एक्सेप्शन में अगर आपको केस सॉल्व करना है तो वो पल्पेबल होना चाहिए। हम्म
अगर गुड फेथ है, प्रीमेडिटेशन नहीं है और इंटेंशन नहीं है, तो एक्सीडेंट में एक्सीडेंट ही है। एक्सीडेंट के अंदर डिफरेंस रहता है, इसको पर्सनल होमिसाइड कह सकते हो। इंटेंशन का जो सिनेरियो है ना, हम्म, वो बहुत अलग अलग है। एग्रेसर की भी डेथ हो सकती है, थर्ड पर्सन की भी डेथ हो सकती है। करता। तो एक दिन एक्सीडेंट हुआ, आपने एक्सीडेंट नहीं करना देखो, चाहा। एक्सीडेंट का सिनेरियो जो है ना, मैंने यहाँ पे सिर्फ डाला है। एक्सीडेंट का जो सिनेरियो है, हाउ एक्सीडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सेरेंडिपिटी। एक्सीडेंट का मतलब है लॉफुल थिंग, लॉफुल एक्ट, लॉफुल मीन्स के द्वारा आप कर रहे हो। एंड द पर्सन वॉज प्रेजेंट, ही वॉज नॉट सपोज टू प्रेजेंट एट दैट टाइम। वो उपस्थित वहां पे था जिस टाइम पे उसको उपस्थित नहीं होना था। जैसे द पर्सन हैज अ हैशेट, नहीं हैशेट था, क्लैरिनेट था, कुछ इस तरीके का वर्ड था। वो तो काम कर रहे हो तुम। जैसे हमने एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, वो ये है कि एक व्यक्ति चोरी करके भाग रहा है, गाड़ी लेके भाग रहा है। और गाड़ी लेके जब भाग रहा है तो वो, while having his retreat, he kills, he runs over the car over any other person. Now can we say that, can he take the plea of accident? तो लॉफुल एक्ट, लॉफुल मीन्स वो नहीं कर रहा था, ऐसा हम बोलेंगे। मगर आपको ये देखना है, वो चोरी जो चीज है ना, उससे अलग देखना है आपको। आपको ये देखना है while he was driving the car, was he, did he jump the traffic signal, or was he involved in any act which is unlawful, and he was doing that lawful act while unlawful means। तो वो अगर वो ऐसा कर रहा था, then only the plea of accident will not be available to him। otherwise एक्सीडेंट का plea वो ले सकता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि यू वर एक्सरसाइजिंग योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और कोई व्यक्ति बीच में आ जाता है, 106 वाला जो सिनेरियो है। something करती थी और suddenly he came forward and he got 9 कैसे 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 फिर से? for example, like I was showing him the knife, he could not follow me here with something, and he came there and he got stabbed. So I was doing a lawful हाँ, हो act. सकता है, हो सकता है। यस यस, यू वर एक्टिंग इन गुड फेथ। यू वर जस्ट एप्रीहेंडिंग, यू वर ट्राइंग टू थ्रेटन हिम कि डू नॉट एक्सरसाइज एनी मिस एंडेवर अगेंस्ट मी, आई विल किल यू। हाँ, वो ट्रिप कर गया और वो हो सकता है ऐसा। That is for यस यस, 80 में डिफेंस हो सकता है। party how the things किस direction में वो exception 2 में fall करके या तो directly उसमें से accident वो हाँ, एक्सीडेंट का क्लेम ले सकता है, डायरेक्टली ही कैन टेक द प्ली ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है। अ, अगर अगर उस तरफ से ये चाह रहे हो कि तुम उधर से आए, नहीं उधर से नहीं आएगा। ये अगर ऐसा चाहोगे ना कि 300 से माइग्रेट करके इधर आए, नहीं, और डायरेक्टली 80 में प्ली ले लो। फिर कई वाला scenario write करते थे और end में बोलता है चलो मैं accident हुआ है, accident मैं बताता हूँ इसमें कैसे अप्रोच करोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, वैसे तो आएगा नहीं, ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर आएगा तो ऐसे अप्रोच करना है इसको। इसमें 300 के थ्रू ही जाना। अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का क्वेश्चन है ना, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस समझाने के बाद 80 बात समझाना है। अगर 80 का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली 80 में आ जाना। समझ रहे हो? ही वॉज एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सो ही वॉज डूइंग लॉफुल थिंग इन ए लॉफुल मैनर, जस्टिफिकेशन था उसके पास। एंड इफ द पर्सन ट्रिप्ड, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का प्ली हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, ओवर रैपिंग है। जैसे 106 है ना, 106 में जस्टिफिकेशन बहुत जगह मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक टॉपिक पूरा करने दो पहले। हाँ, बोलो बोलो। अलग अलग है ना, दोनों में अलग डिफेंस मिल रहा है। ठीक है, लिखो। तो नॉट टू कॉज डेथ हमारा ओवर हो गया। एक बार पढ़ लो उसको जल्दी से, जल्दी से पढ़ लो उसको। हम्म, ये है, ये है, और ये नहीं है। तो लाइबिलिटी 304 में, 304।
304 में when the fourth state is there but premeditation and intention is not there. इंटेंशन है, इंटेंशन है, इंटेंशन टू कॉज हार्म है ना। चले आगे, प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ, प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ। गौतम बेटा पानी लेके आयो। ओके, सो apprehension gets over, apprehension gets over, private defense to cause death, private defense to cause death। इस सिनेरियो में apprehension gets over। सो इसी पॉइंट में लिखो हाँ, apprehension is over। हम सिनेरियोस पढ़ रहे हैं ना, apprehension is over। एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टॉपिक है, और इसका जो पहला वाला पार्ट था क्या था, नॉट टू कॉज डेथ। हाँ, दूसरा हो गया प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ, एप्रीहेंशन टू कॉज डेथ, नहीं प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ। नाउ इस प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ में एप्रीहेंशन इज ओवर। नाउ इफ द एप्रीहेंशन इज ओवर, तो रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन, according to reasonably prudent person, because of imminent danger, because of imminent danger, because of imminent danger, exact calculation cannot be done, exact calculation can be done, exact calculation cannot be done, क्योंकि डेंजर इतना स्पेसिफिक, इतना ज्यादा इमिनेंट होता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैन नॉट बी डन। ठीक है, डिसीजन हैज टू बी टेकन इन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ये वर्ड याद रखना, फ्रेज याद रखना, स्पर ऑफ द मोमेंट, स्पर, SPUR। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत बार यूज करता है ये। डिसीजन कैन बी टेकन इन द स्पर ऑफ द मोमेंट। एग्जाम्पल, वेपन हैज बीन स्नैच्ड एंड वन ब्लो हैज बीन गिवन। एग्जाम्पल लिख लेना, स्नैच्ड एंड वन ब्लो, स्नैच्ड एंड वन ब्लो, उसका तलवार लेके उसी को मार दिया, स्नैच्ड एंड वन ब्लो। ठीक है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ग्रांटेड फुल, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ग्रांटेड फुल। ठीक है, अब इसी सिनेरियो में इफ द पर्सन केप्ट ऑन गिविंग द ब्लो डिस्पाइट द एप्रीहेंशन इज ओवर, इफ द पर्सन केप्ट ऑन गिविंग द ब्लोज, so now two things to be analyzed, if he kept on giving blows, if he kept on giving blows, हाँ, सो ऐसा कर लो इस वाले में कि एप्रीहेंशन जो है वो ओवर हो गई है, एप्रीहेंशन इज ओवर। सो इफ द एप्रीहेंशन इज ओवर, सो स्पर ऑफ द मोमेंट में यू हैव टू टेक द डिसीजन। स्पर ऑफ द मोमेंट द पर्सन हैज टू टेक द डिसीजन। ठीक है, सो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नॉट पॉसिबल, फुल डिफेंस मिलेगा यहां पे। ठीक है, आप लोग कैसे एनालाइज करोगे एग्जाम में, अगर स्लाइट एक्सीडिंग है, स्लाइट एक्सीडिंग है ना, स्लाइट एक्सीडिंग है तो यहां पे एग्जैक्ट मिल जाएगा प्रॉपर डिफेंस। दूसरे वाले सिनेरियो में क्या होगा, यू हैव टू लुक फॉर सेक्शन 304, सेक्शन 300 या फिर 302, सेक्शन 304 और सेक्शन 302। दैट इज if he exceeded, apprehension is over, the person kept on giving the blows,
he kept on giving the blows. So he had the intention of causing death. He had the intention of causing the death. He had the intention of causing the death. देखो स्पर ऑफ द मोमेंट वाला जो बात है ना, तो वहां पे तक तो डिफेंस मिल जाएगा, मगर उसके बाद कंटिन्यूटी हैज बीन ब्रोकन, या रखना कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है और फिर उसने फिर से एक्शन शुरू कर रहे हैं, तो यानी कि ही हैज द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सेपरेट सब्सटेंटिव ऑफेंस। तो फिर वो सेपरेट सब्सटेंटिव खुद ही बोल रही हो, आंसर दे रही हो खुद ही। फर्स्ट ग्लो से हो गई है। अच्छा, तो ये सपोज सर्कमस्टांसेस का केस है, धीरज वाला जो केस है, ये सपोज सर्कमस्टांसेस वाला केस है जो आपने वही बताया कि एक व्यक्ति था, उसने अपनी बीवी को प्लो से मार दिया, फिर उसने सोचा कि यार ये तो मर गई है, तो उसको हैंग कर दिया। एक्चुअल डेथ जो है वो स्ट्रैंगुलेशन से हुई है, ना कि डेथ से हुई है। तो ऐसे में जो कंटिन्यूअस एक्शंस होते हैं ना, उसके लिए भी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। पहले बार में मर गया है, फिर आपने क्या किया? अच्छा, तो देखो इसमें इस तरह से देखो, यू वर एक्सरसाइजिंग द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। नहीं, यू वर एक्सरसाइजिंग द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ना। हाँ तो ठीक है, पहले इसको कैसे एनालाइज करोगे बताओ। यू हैड अ जस्टिफिकेशन ना। यू यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो सामने वाला जो एप्रीहेंशन था ना, सामने वाला जो एप्रीहेंशन था वो कैसा था? 101 वाला था या 101 वाला था? तो तुमने बॉक्स यूज किया है बस, ठीक है। एंड ही डाइड तो व्हाट? तो वो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उससे कुछ नहीं पड़ेगा। देख एग्जांपल देता हूँ, जैसे यू डिड नॉट नो दैट द पर्सन हैड अ ट्यूमर, और तुमने एग्जैक्टली वहीं पे ब्लो दे दिया, एंड इट। then that is a separate defense. पर उसके बाद में उसे मार दूं, और अगर वो ऑर्डिनरी पर्सन होता जिसकी कोई गर्दन वर्दन का अगर 101 का था ना, और तुमको सिर्फ लग रहा था इट वाज एन एप्रीहेंशन अंडर 101 वाला, तो अगर वन बॉक्स आपने दे दिया है, फिर उसके बाद यू केप्ट ऑन ब्लोइंग, देन यू हैड द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी अदर हार्म, मेरे आप का वाला तो एक्सीड कर लिया तुमने अपना। ये बात पहला तो पॉजिटिव नहीं, पहला जो इंटेंशन था, इट वाज मेंट फॉर अवॉइडिंग द डेंजर, बट सब्सिक्वेंटली when you pin him down and you started thrashing him, तो वो एक नया फॉर्म ऑफ ऑफेंस हैज बीन रिस्ट्रक्चर्ड। हाँ तो क्या हुआ, वो देखो ना, जिस तरह से तुमने अपना अपना राइट एक्सरसाइज करा है। अवॉइडिंग द डेंजर वाज इंपॉर्टेंट, नॉट द कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस वो हो गया कि इसमें तुम कह सकती हो कि अ, देखो सिनेरियो यही रहेगा लाइबिलिटी जो आएगी वो 304 में ही आएगी वैसे तो, क्योंकि 101 में डेथ कॉज होनी नहीं चाहिए थी। तो लाइबिलिटी का मतलब ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ थोड़ा सा ज्यादा ही है इसमें। तो 101 में अगर 101 का थ्रेट है तो डेथ कॉज नहीं होनी चाहिए, और 100 का अगर है तो उसको कैसे भी अवॉइड कर सकते हो। चाहो तो तुम लोहे की रॉड से मारो, चाहे तो तुम भूसे से मार दो, चाहे तुम कैसे से मारो, वो आपकी डेथ कॉज कर सकते हो, मगर कोई और हार्म भी कर सकते हो। दैट मीन्स यू एस्पायर फॉर द मैक्सिमम हार्म, यू एंड अप इंपेयरिंग इज बॉडी पार्ट, कुछ भी कर सकते हो। तो उसका हाथ कट गया, उसका पैर कट गया, वो अलग बात है, बट तुम डेथ कॉज कर सकते हो अंडर 100 वाला जो एस्पिरेशन, अंडर 100 वाला जो 100 वाला जो थ्रेट है एप्रीहेंशन। तो मैंने सब्सिक्वेंटली मारा, और वो ओरिजिनल पर्सन था, उसको फर्स्ट फ्लोर से नहीं मारा तो थर्ड फ्लोर से तो मार नहीं सकता। बट एप्रीहेंशन कंटिन्यूड। हाँ तो मर गया तो फिर एप्रीहेंशन डिसकंटिन्यूड ना, तो फिर वाई आर यू एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? हाँ तो since the apprehension is lost, you are on the verge of creating any other separate substantive offense. तो तुम तो ऑफेंस कर रहे हो ना, यू डू नॉट नो दैट द पर्सन इज डेड, तुम तो ऑफेंस कर ही रहे हो ना, है ना। ओके, तो आज हम यही रुकेंगे। 100 तक हमने पूरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना कर लिया है, ठीक है। आई टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक,
देन विल स्टार्ट विद सीआरपीसी, है ना? हाँ, आप पूछो आंसर, क्लास के बाद करेंगे, करेंगे करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक 10 मिनट्स का। जैसे बार-बार मारा तो वो एक्सीड कर दिया था उसने फाइल। हाँ हाँ हाँ, यस यस, जैसे एट द मोमेंट एप्रीहेंशन इज लॉस्ट, सो नाउ अनदर सब्सटैंटिव ऑफेंस हैज बीन क्रिएटेड। एप्रीहेंशन जहां खत्म हो रहा है वहां से वहां तक ही यस यस यस। अब वो एक्सीड कैसे हो रहा है वो आपको इस चार्ट के हिसाब से करना है। अगर एक्सीड कर रहा है, और एक्सीड वो तब कर रहा है जब देयर कंटिन्यूटी हैज बीन ब्रोकन, तब भी सेपरेट सब्सटैंटिव ऑफेंस है। एप्रीहेंशन कब खत्म हुई है तो वो आप देख नहीं पा रहे हो, और क्योंकि इतना इमिनेंटली डेंजर एक्ट था कि तुम्हें स्पर ऑफ द मोमेंट पे डिसीजन लेना था, सो उसमें पूरा डिफेंस मिल जाएगा। तो हाईली सर्कमस्टेंशियली दिस चार्ट विल हेल्प। It's not a game, it's a rich thing.